કેમ છો ગુજરાત? મજામાં? આજે ગુજરાતના સરદાર યાત્રા में जोड़ावानु सौभाग्य प्राप्त थू। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आता है, कुछ हमारे मित्रों ने लिख के दिया है। गुजरात की बोली में एक मिठास है। मुझे बहुत अच्छा अनुभव लग रहा है यहाँ आपके बीच आकर, एक राष्ट्रीय अभियान में जुड़कर। और रास्ते में मैं आपकी खेती बाड़ी, बागवानी, आपकी मेहनत भी देख के आ रहा हूँ, हरियाली देख के आ रहा हूँ। तरह तरह की फसलें, कहीं केला देखा, धान, गन्ना। देश में जितनी फसलें हो सकती हैं, जो संभावनाएं हैं, मुझे लगता है यहाँ के कामगार, यहाँ के मजदूर, यहाँ के मेहनती किसानों ने वो अपनी पैदावार की है। और तंबाकू के खेत भी देखे, और तंबाकू के खेत देख के मुझे याद आया जब मेरे दादाजी भारत रत्न चौधरी साहब वित्त मंत्री भारत सरकार में थे। उस समय किसानों पे जो एक्साइज ड्यूटी तंबाकू पे लगती थी, वो किसानों पे से टैक्स शुल्क हटा के उन्होंने कहा कि ये इंडस्ट्री और उद्योगपतियों पे टैक्स लगना चाहिए, वरना वो किसान काश्तकार पे टैक्स लगता था। तो मुझे वो खेती देख के चौधरी साहब का भी ध्यान आया। चौधरी चरण सिंह जी सरदार पटेल जी का बहुत सम्मान करते थे। और मुझे अपनी बचपन की याद है, 4 या 5-6 साल का मैं हूँगा, 12 तुगलक रोड पे मैं अपने दादाजी के यहाँ बैठा हूँ, और उनके अंदर के कक्ष में, कमरे में 2-3 महानुभावों की तस्वीर चौधरी चरण सिंह जी के घर के अंदर लगी रहती थी। और वो तस्वीर पहली बार मेरे नज़र में वो ही लाए और मुझे कहा, ये बताओ कौन? सरदार पटेल। महर्षि अपने दयानंद जी को मानते थे, सरस्वती जी को। दूसरी तस्वीर उन्होंने मुझे बताई कि ये वो है। तो बचपन से, बहुत कम उम्र से उन्होंने मुझे साथ बैठा के जिस प्रकार से सरदार जी के बारे में एक बात बतानी शुरू की, कोशिश की कि मेरे अंदर भी वो सोच विकसित हो। आज जो युवाओं के बीच का ये एक बड़ा व्यापक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बनाया गया है, जिसमें आप सब लोग भाग ले रहे हो। मैं युवा भारत के हमारे कार्यकर्तागण और हमारा यूथ अफेयर मंत्रालय को, सभी विभाग जो इसमें अंतर्गत आ रहे हैं, शिक्षा विभाग, सभी को मैं बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम के पीछे भी यही सोच है कि आज हमें देशवासियों को एहसास होना चाहिए, ये देश कभी भुला नहीं सकता। जैसा कि अभी किशन रेड्डी जी ने जो उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दी गई, एक प्रकार से उन्होंने समझाया कि वो सरदार की उपाधि के वो क्यों हकदार थे। और आज गुजरात का और देश का नौजवान और आने वाली पीढ़ियों को कैसे वो संकल्प अपने मन में, हृदय में पालना है कि उनके अंदर भी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सोच बने, और उनके अंदर भी वही संस्कार, वही जज्बात, वही भावनाएं, वही आत्मसमर्पण की बात निकल के आए, राष्ट्रता की भावना उनके अंदर विकसित हो। वो समझें कि उनका भविष्य सुदृढ़ तब होगा जब वे मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे और एक से एक को जोड़ने की कोशिश करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस महान गाथाओं के बारे में, देश के उस इतिहास के उस दौर के बारे में जब मैं सोचता हूं, आज हम लोग राजनीतिक व्यवस्था को चारों तरफ देखते हैं। आज का दौर और दूसरे उस समय का दौर में बहुत अंतर, पुराने लोग बता देंगे जो यहां बैठे। सरदार पटेल जी के समय में वे जो नेता थे, वे जानते थे कि आपस में वैचारिक मतभेद हमारे हो सकते हैं, लेकिन कैसे आपस में राष्ट्रहित में काम करना है। गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर सरदार जी सामाजिक और राजनीतिक काम में आए। 1917 की शायद गोधरा में एक राजनीतिक कार्यक्रम में गांधी जी से प्रेरित हुए। अगले साल उन्होंने फिर सत्याग्रह शुरू किया। उसके 10 साल बाद बारदोली का बड़ा लगान के विरुद्ध किसानों का आंदोलन उन्होंने किया। एक से एक कड़ियां उनकी जुड़ती गई। तो गांधीवादी विचारधारा के वो प्रणेता थे, बड़े कर्ता थे देश में। लेकिन गांधी जी के हर चीज से भी शायद वो सहमत ना हो। जब दूसरे विश्व युद्ध में गांधी जी का मानना था, महात्मा गांधी जी का, कि हमें
अंग्रेजी हुकूमत का बिना किसी शर्त के सहयोग और साथ देना चाहिए। उस समय सरदार पटेल जी का यह मत था कि मेरा कोई व्रत खंडित नहीं होगा यदि हम ये बात रखें कि हम आपके साथ हैं, लेकिन इस विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद जो भारत के स्वराज का सपना हमने देखा है वो पूरा होगा। तो ये नेहरू जी के बारे में भी उन्होंने काम किया, लेकिन जो नेहरूवियन फिलॉसफी, नेहरूवियन इकोनॉमिक आइडियोलॉजी थी, उससे बिल्कुल विपरीत सरदार पटेल जी महात्मा जी के, गांधी जी के ग्राम स्वराज के पक्षधर थे। तो अलग अलग विषयों पर अलग अलग मत हो सकता है, लेकिन ये बात सरदार पटेल जी जानते थे कि देश की बोलबालाएं, भाषाएं अलग होंगी, खान पान अलग होगा, रहन सहन, आदतें अलग होंगी, लेकिन हमारी भावनाएं एक हैं और एक होनी चाहिए। पूरे देश को एक सूत्र में बनाने वाले, बांधने वाले, अखंड भारत के निर्माता, कितनी बड़ी सोच उन्होंने उनके हृदय में, मन में थी, और उनकी तपस्या कामयाब है। आज आधुनिक भारत में, स्वतंत्र भारत में, जब कोई 18-20 साल का नौजवान खड़े होकर नागरिक अधिकार की बात करता है, भारत के संविधान की बात करता है, आज की नई विधि और टेक्नोलॉजी की बात करता है, विश्व में व्यापार बनाने की बात करता है, अपने रोजगार की बात करता है, रोजगार देने की बात करता है, अगर वो सपना भी देख रहा है तो उस सब का योगदान, उस सब के पीछे जो हमारे पूर्वज हैं और उनमें विशेष तौर से सरदार पटेल जी का इस देश को यहां तक पहुंचाने में, इसके निर्माण में भारत माता की जो उन्होंने सेवा करी, ये पूरा जो उसका श्रेय उनको जाता है। और सरदार जी चाहते थे कि नौजवान अपने सामर्थ्य को समझे। उन्होंने 1935 में महाराष्ट्र की कांग्रेस की एक बैठक में एक उनका कोट है कि उन्होंने कहा दैट यंग मेन एंड वीमेन मस्ट डेवलप अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर because the character of a country is assessed by the strength of character of its people। यानी देश का सामर्थ्य देश के युवाओं के कंधों पे, युवाओं के पुरुषार्थ पे, युवाओं के मेहनत पे, युवाओं के शारीरिक क्षमताओं पे और युवाओं के सोच पे निर्भर है। तो सरदार जी जानते थे कि हमारी विविधता हमारी ताकत, और आने वाली पीढ़ियों को बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पे वो सौंप के चले गए। आज देश को आवश्यकता है कि देश का नौजवान बढ़ चढ़कर राष्ट्र निर्माण के कार्यक्रम को समझे। देश को 2047 तक विकसित करने की जो बात कहने को और सोचने को कोई भी कह सकता था, लेकिन आज तक किसी ने सोचा नहीं। ये प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा लक्ष्य हम सबको दिया है और हमें कहा सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, ये देश के हर नागरिक की उसमें एक बड़ी भूमिका होनी है। और देश के हर नागरिक को और खास तौर से नौजवान को, हमारे बेटों को, हमारी बेटियों को एक बड़ा संकल्प लेना होगा, तब जाके देश विकसित देशों में अपनी उस श्रृंखला में अपना नाम जुड़वा पाए। तो एक एम्बिशन को रखना, और मैं ये मानता हूं कि जब आप किसी लक्ष्य को सोचते हो तो फिर आप सोचते हो कि वहां तक पहुंचना कैसे है। पहाड़ी कितनी ऊंची होती है, लेकिन आपको सोचना है कि अगला कदम कैसे होगा। एक नजर पहाड़ की ऊपर ऊंची चट्टान पे रखनी है, दूसरी नजर अपने पांव पे रखनी है कि एक एक कदम लेके मैं वहां तक कैसे पहुंचूं। उसी तरीके से, उसी अंदाज से भारत सरकार के मंत्रालय, राज्य सरकार, मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश में तो विधानसभा में विधिवत 2047 पे 2 दिन की चर्चा हुई। सारे विधायक, मंत्री, सरकार, पक्ष विपक्ष सबने अपनी बात रखी। तो अब देश में एक चर्चा छिड़ गई और सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती एक विशेष अवसर है कि एक दोबारा देश के अंदर चिंगारी पैदा हो। देश के गांव में, गलियों में, कूचों में, शहर में, बस्तियों में किसी समाज का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, आज उसे सोचने को मजबूर होना चाहिए कि वो खुद सोचे कि देश को मैं विकसित कैसे बना सकता हूं। उनके अंदर के सरदार को जगाने का काम ये यात्रा कर रही है। और इसलिए मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा। जब कोई अच्छे पावन काम में लोग जुटते हैं, मेहनत करते हैं, और 180 किलोमीटर तक कुछ तो इसमें यात्री लगातार चल रहे हैं, नौजवान, और मैं मानता हूं कि किसी के पाँव में छाला हो गया होगा,
किसी को थकान महसूस हो रही होगी, कुछ लोग चोटिल हुए होंगे, लेकिन जब कोई अच्छा काम होता है तो वो उन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं जाता। एक के बाद एक जो है पाँव आगे बढ़ता रहता है, एक ऊर्जा मिलती है, थकान महसूस नहीं होती। और ऐसे सोहनलाल द्विवेदी जी का वो शब्द, वो छोटी कविता मुझे याद आ रही है आपकी भावनाओं को देखकर, आपके संकल्प को देखकर। चलो नई मिसाल हो, जलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो ये यात्रा आगे निरंतर चलती रहे। केवड़िया में जो एक बड़ी विराट मूर्ति, आज मेरा शुभ अवसर है कि मैं अपने दल के नेताओं के साथ, सांसद, विधायक, मंत्री, हम सब लोग वहां भी दर्शन करेंगे। और देखा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के विराट व्यक्तित्व, उनके प्रभाव, क्योंकि याद करें 1950 में ही उनका निधन हो गया था। अब 75 साल उनका निधन हो चुका है। घर वाले भी किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हों और उनके 50, 60, 70 साल बाद जो उनकी अगली से अगली पीढ़ी होती है, जब वो अपने आंख बंद करते हैं तो उनको उनका वर्णन, उनका दृश्य उनके नजर में आगे नहीं आता। आज भी कोई बच्चा पैदा हो रहा हो, कोई नौजवान हो, आप सब नौजवान यहां आए हैं, आप अपनी आंख बंद करोगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल का विचार करोगे तो उनके चेहरा हूबहू आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में आएगा। तो ये भी एक अद्भुत शक्ति है। जब हमने प्रण लिया है तो ये किसी तीर्थ यात्रा के कम से कम नहीं है, किसी धार्मिक यात्रा से कम नहीं है। उसी तरह के पावन अभियान में आप लोग आए हो। तो 1950 में उनका निधन हुआ। और मैं एक और बात आपके बीच में आखिर में कहता हूं कि कितना चौधरी चरण सिंह उनको मानते थे कि जब उनका 15 दिसंबर की रात को मुंबई में उनका निधन हुआ 1950 में, तो चौधरी चरण सिंह जी ने एक लेख लिखा, हमारा सरदार। उसके वो भावनात्मक उनके शब्द हैं। मैं उन्हीं शब्दों के साथ अपनी बोली को विराम देता हूं। वो दर्शाते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश के जितने बड़े नेता थे कितना मानते थे और कितना बड़ा उनका प्रभाव था। चौधरी चरण सिंह जी ने लिखा, आज भारतवर्ष लुट गया। आज उसका वह लाल जिसके बल पर वह निर्बल होते हुए भी अपने को सशक्त समझता था, उससे रूठ गया। आज भारत का लौह पुरुष जिसकी गरज सुनकर देशद्रोही तथा देश के शत्रु दहला करते थे, विदा हो गया। आज हमारा सरदार सदैव के लिए सो गया। उस दुख के साथ चौधरी चरण सिंह जी ने शब्द लिखे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आपकी ऊर्जा को देख के और इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल होकर मैं ये महसूस करता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कहीं गए नहीं हैं, कहीं सोए नहीं हैं, हमारे अंदर जिंदा हैं। हमें अपने अंदर के सरदार को जगाना है और एक के बाद एक हम कदम आगे लेंगे और देश को विकसित बनाने में हम अपना योगदान देंगे, आहुति देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।